नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो गैलेक्सी में। मैं एस्ट्रो सागरिका। तो आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो आज का सबसे हॉट मुद्दा इन दिनों सभी यंगस्टर्स के बीच होते हैं वो है कि मैम, मेरी लव मैरिज होगी या नहीं, और अगर होगी तो किससे होगी। तो मैं ऐसे मानती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स है आज के टाइम का, एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं दे कैन रिलेट दिस। ओके, सो लेट्स कम टू लव मैरिज। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि लव जो चीज़ है वो एस्ट्रोलॉजी के किस प्लैनेट से हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली मेन सिग्निफिकेटर ऑफ लव इज वीनस इन योर हॉरोस्कोप। सबसे पहले हम अपनी वीनस का हाल देखें कि वो उसका हाल कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इन केस ऑफ लव मैरिज वो कैसे प्रोसीड करता है। एक नॉर्मल फ्रेंडशिप लव में बदल के फिर शादी तक जाती है, तो बीच का जो प्रोसेस होता है वो रोमांस का प्रोसेस है। वहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट चाहिए, वेर यू गो टू डेट्स, जहाँ पे रोमांटिक डेट्स पे आप जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, बातें करते हो। यू टू पीपल हैव डिलीशियस फूड, यू गो फॉर मूवीज, और सबके अलग अलग पसंद है। बट इन शॉर्ट करते क्या हो, इंटरटेनमेंट। सो आपको लव मैरिज के लिए सबसे पहले दो चीजें देखनी होगी। फर्स्ट इज योर वीनस एंड सेकेंड इज द कंडीशन ऑफ योर फिफ्थ हाउस, बिकॉज वीनस इज लव एंड फिफ्थ हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप इज एंटरटेनमेंट। तो अगर किसी का वीनस फिफ्थ हाउस में ही हो तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है लव मैरिज का। फिर नेक्स्ट सूत्र आती है लव मैरिज की, जब आपके ही चार्ट में शुक्र फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, इलेवेंथ एंड इवन ट्वेल्थ हाउस, ऐसे हाउसेज में अगर जाके प्लेस्ड हो जाते हैं तो भी ये कॉम्बिनेशन बना देती है लव मैरिज की। बट इस केस में पर्टिकुलरली और भी चीज़ें देखनी होती है, दैट वेदर वीनस इज गेटिंग अफ्लिक्टेड विथ एनी अदर प्लैनेट्स लाइक राहु, केतु, सैटर्न और नॉट, या फिर अगर उसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि है, या फिर उनका कनेक्शन फिफ्थ लॉर्ड के साथ है या सेवेंथ लॉर्ड के साथ है या नहीं। सो ये सारे कंडीशंस देखने होते हैं। बट एक जो जनरली अगर देखा जाता है तो इन हाउसेज में अगर वीनस हो तो ये एक बहुत अच्छा सूचना देती है फॉर लव मैरिज। देन द नेक्स्ट बिग कॉम्बिनेशन जो कि मेरे नज़र में है, और मैंने बहुत सारे चार्ट्स में ये देखा है, कि अगर आपके चार्ट में वीनस कहीं भी हो, अगर वो मंगल के साथ मीन्स मार्स के साथ कंजंक्शन में आ जाते हैं, दोनों इकट्ठे किसी भी हाउस में, 1 से लेके 12 में किसी भी हाउस में वो प्लेस्ड हो, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर लव मैरिज। बट एक और चीज इसमें आप देख सकते हो, सपोज बहुत लोगों के चार्ट में लव मैरिज होते हैं बट वीनस एंड मार्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता, मीन्स दे आर नॉट कंबाइंड इन चार्ट। तो इस केस में आप देखना कि वीनस के ऊपर अगर मंगल की चौथी और सातवीं दृष्टि है, एस्पेक्ट्स ऑफ मार्स ऑन वीनस, फोर्थ एंड सेवेंथ एस्पेक्ट, नॉट एट्थ, बिकॉज एट्थ एस्पेक्ट सेपरेशन दिखाता है, फोर्थ और सेवेंथ एस्पेक्ट वीनस पे है मंगल का, तो ये भी एक बहुत अच्छी सूचना है लव मैरिज के लिए। तो आपको ये देखना होगा कि ऐसा आपके चार्ट पे है या नहीं, बिकॉज वीनस इज लव एंड मार्स इज पैशन। सो ऑफ कोर्स फॉर लव मैरिज यू नीड टू हैव लव एज वेल एज पैशन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सक्सेसफुल लव मैरिज। सो सक्सेसफुल होने के लिए डेफिनेटली किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होना भी ज़रूरी है। एंड वेल ये सब तो कुंडली चेक करने पे पता चलता है, बट अगर आप खुद से जांच रहे हो अपने चार्ट को तो ये सारे टेक्निक्स डेफिनेटली अप्लाई करना। अब बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे तो लव मैरिज करना है बट मेरे तो D1 चार्ट में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, तो क्या मेरी लव मैरिज होगी नहीं। ऐसी बात नहीं है। अगर आपके D1 चार्ट में ऐसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं, वीनस और मंगल के कोई रिलेशन नहीं है, तो आपको देखना है अब D9 चार्ट। D9 चार्ट मीन्स आपकी नवांश कुंडली। D9 चार्ट बेसिकली क्या होता है, आपका जो D1 चार्ट का जो 9th हाउस होता है उसी का एक मैग्नीफाइड वर्जन है D9 चार्ट, जिससे कि हम लोग अपने स्पाउस एंड मैरिज लाइफ को भी देखते हैं। सो अगर सेम कॉम्बिनेशन, दैट इज कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड वीनस इन योर D9 चार्ट, अगर वहां भी आपको एक चीज दिखता है, या फिर से वीनस पे मंगल की सातवीं और चौथी दृष्टि वहां पे दिखती है, तो ये भी पुष्टि करती है कि आपकी लव मैरिज की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। दूसरा जो एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो मुझे दिखता है अक्सर, वो है मून एंड वीनस कॉम्बिनेशन। जिनके चार्ट में चंद्रमा और शुक्र का युति है, स्पेशली फिफ्थ एंड इलेवेंथ हाउस में, बट दूसरे हाउसेस भी कंसिडर कर सकते हैं, बट उसके लिए चीज़ें देखनी पड़ेगी। बट स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो फिफ्थ एंड इलेवेंथ में भी होता है एंड अदर हाउसेस में भी होते हैं। तो अगर मून एंड वीनस वाले जो पर्सन होते हैं, ऐसे लोग अपनी शादी के लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इन्हें लगता है मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ चाहिए शादी में एक्सपीरियंस करना है, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू मे एक्सपीरियंस इन योर मैरिज इज ऑफ कोर्स लव। सो ऐसे लोग चाहते हैं कि हाँ, लव चीज़ को एक्सपीरियंस हो, और ऐसे लोगों की लव मैरिज भी बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो आपके चार्ट में है तो आप ज़रूर इसे लगा के देख सकते हैं। नेक्स्ट योग है कि अगर आपका जो वीनस है वो चंद्रमा से फिफ्थ हाउस आगे है,
तो फिर ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है लव मैरिज का। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो कि दिखाता है कि अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड इज प्लेस्ड इन सेवेंथ हाउस एंड सेवेंथ लॉर्ड इज प्लेस्ड इन फिफ्थ हाउस, दोनों का आपसी में म्यूचुअल एक्सचेंज है, ठीक है, जिसे हम लोग परिवर्तन योग कहते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो भी ये लव मैरिज की सूचना देती है। इवन इफ योर सेवेंथ लॉर्ड इज प्लेस्ड इन फिफ्थ हाउस, या फिर सिर्फ फिफ्थ लॉर्ड इज इन सेवेंथ हाउस बट कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, तो ये भी एक सूचना है कि आपको लव मैरिज ये दे सकती है। बट इन्हीं के साथ अगर राहु केतु आपको मिल जाए, आपके सेवेंथ लॉर्ड के साथ राहु केतु का कंजंक्शन हो जाए, या आपके लव हाउस के साथ राहु केतु का कंजंक्शन हो जाए, तो यही मैरिज आपको दूसरे कास्ट के लोगों के साथ देखने को मिलेगा। मीन्स अपने कास्ट में नहीं बट डिफरेंट रिलीजन और कल्चर में आपकी शादी हो सकती है। वाई? बिकॉज राहु और केतु जो होते हैं वो हमारे नॉर्मल प्लैनेट्स नहीं होते हैं, वो विदेशी प्लैनेट उन्हें माना गया है। दे आर फॉरेन एंटिटीज। इसीलिए जब भी मैरिज का संबंध, मैरिज हाउस या सेवेंथ हाउस का संबंध राहु केतु से होता है, तो ऐसे केसेस में अक्सर देखा गया है कि इनकी शादी दूसरे धर्म जात में होती है, या अपने घर से नेटिव प्लेस से किसी बहुत दूर के लड़का या लड़की से इनकी शादी होती है। सो ये तो था कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन जो कि मैं ढूंढ के लाई थी आप लोगों के लिए। वैसे तो इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती है, बट अगर मैं बताना स्टार्ट करूँ तो काफ़ी घंटे भी बोल सकती हूँ। वेल, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी एक डिटेल्ड वीडियो। बट टिल देन अगर आपको कोई क्वेरीज या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन बिलो इन द स्क्रीन। टिल देन, नमस्कार।